वाह क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आज हम बातचीत करेंगे आस्था मैम से। और आस्था मैम को आम तौर पे हम देखते हैं फ्राइडे को, लेकिन इस बार ये आस्था मैम हमारे साथ मौजूद हैं हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में, क्योंकि एक लंबी सूची है आईपीओ की और उस लंबी सूची में बातचीत करने के लिए आस्था मैम को हमें बुलाना पड़ा। आस्था मैम, पहले तो टोरेंट फार्मा के लिए शुभकामनाएं। आपने शुक्रवार को कॉल दी, अभी थोड़ी देर पहले पंकज सर भी टोरेंट फार्मा का ही जिक्र कर रहे थे। शायद बढ़िया तेज़ी टोरेंट फार्मा में देखने को मिली, DI के आसपास पहुंच गया है। उस पर हम आपसे बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन पहले हम आते जरा आईपीओ मार्केट के ऊपर। 7-8 आईपीओ चल रहे हैं इस पूरे हफ्ते में, जिन पे आपका काम भी बहुत बढ़ा हुआ होगा। तो पहले वो 2 आईपीओ, ये पूरी सूची है, इतने सारे आईपीओ थे तो हमने एक स्क्रीन पे ही आंकड़ा बनवा दिया। अलग अलग आईपीओ आप देखते रहेंगे स्क्रीन पर। तो पहले वो 2 आईपीओ जो आईपीओ बंद हुए हैं, यानी कि GNG इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडीक्यूब स्पेस। आशा मैम, इन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। GNG के तो क्या ही नंबर आए, 150 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्या करना चाहिए इन दोनों मैम? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित जी। बिल्कुल GNG पे हमारी राय तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने की थी, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पे अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हमें देखने को मिले हैं। मेरे हिसाब से GNG में अगर लिस्टिंग बहुत शानदार होती है तो कुछ प्रॉफिट वसूल करना चाहिए, लेकिन पार्शियल डेफिनेटली जो होल्डिंग है उसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा कैंडिडेट लगता है। दूसरी तरफ अगर मैं इंडीक्यूब की बात करूँ, इंडीक्यूब में हमारी राय यही थी कि एक बार लिस्टिंग हो जाने दीजिए और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को शो करने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कुछ अपना विचार रखिए। तो मैं अभी भी अपनी राय पे कायम हूँ। इंडीक्यूब के केस में अगर हम बात करें तो जैसा मैं बार-बार बोल रही हूँ, इंडस्ट्री में थोड़ा-सा इश्यू रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी से आती नहीं है। कंपनी की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इंडस्ट्री को लेके मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ और इसीलिए हमारी राय ये अभी भी यही रही। आशा मैम, चलिए, तो आशा मैम ने 2 राय तो वैसे हमने रख दी कि GNG में अगर आपने निवेश किया है तो आप कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। और जो बाकी नाम है, यानी कि इंडीक्यूब, उसमें जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल जाती तब तक एटलीस्ट आप वेट कर लीजिए, लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर विकल्प जो है इन दोनों में वो आपको दिखाई पड़ेगा GNG। ये तो हो गई पिछले हफ्ते की बात। अब आते हैं इन आईपीओ में जो कि अभी चल रहे हैं। आस्था मैम, सबसे पहला नाम आता है ब्रिगेड होटल का। ये आईपीओ 24 जुलाई से खुला है और 28 जुलाई यानी आज बंद होने वाला है। 85 से 90 रुपये प्राइस बैंड है, करीब 760 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और लॉट साइज 166 शेयरों के आसपास का है। पूरी की पूरी रकम जो कंपनी जुटा रही है ये फ्रेश इशू है, कोई भी OFS नहीं है। आस्था मैम, ब्रिगेड होटल को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए, ब्रिगेड होटल वेंचर्स की हम यहाँ पे बात करें सुमित जी, तो इसमें वैल्यूएशन को लेके थोड़े से कंसर्न्स थे, क्योंकि जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं वो बहुत हाई था। 100 से हायर PE मल्टीपल पे ही आ रहे थे। दूसरी तरफ ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम रेट, ये दोनों भी पेयर्स के मुकाबले अभी इतनी सॉलिड नहीं हुई है, इसे कैचअप होने में टाइम लगेगा। इसलिए ब्रिगेड में हमारा व्यू न्यूट्रल ही था और यहाँ पे भी हमारी राय यही थी कि इसमें भी वेट एंड वॉच किया जाए, और अभी भी मैं उसी पे कायम हूँ। अगर किसी ने फिर भी ब्रिगेड में लगा दिए हैं, तो अगर कोई भी पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करिएगा। ओके, अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है, वो है शांति गोल्ड का। ये आईपीओ का आज दूसरा दिन है, 25 से खुला है, 29 को बंद होगा। 189 से 190 रुपये इसका प्राइस बैंड है। फुल स्क्रीन पे काट दो डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 75 का लॉट साइज है और फ्रेश इशू 360 करोड़ रुपए का है। कोई भी इसमें OFS नहीं है, पूरा आईपीओ 360 करोड़ का और फ्रेश का फ्रेश इशू है। आस्था मैम, कैसे देख रहे हो आप शांति गोल्ड? देखिए, शांति गोल्ड की अगर हम बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी 22 कैरेट जो गोल्ड ज्वेलरी कहते हैं, और इनफैक्ट ये गोल्ड ज्वेलरी बना के बड़े बड़े ब्रांड्स को ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनका हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग लगा और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक लगे, तो रिकमेंडेशन यही थी कि लगाया जाए लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छी एक लिस्टिंग या फिर एक कहते हैं कि प्रीमियम पे तो लिस्टिंग होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। तो हमारी राय अभी भी यही रहेगी कि सब्सक्राइब कीजिए लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शांति गोल्ड। ओके, तीसरा नाम लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। ये आईपीओ कल से खुलेगा और 150 से 158 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 94 शेयरों का लॉट साइज है,
यहाँ पर फ्रेश इशू कम ओएफएस है। 250 करोड़ रुपए का टोटल इशू है, इसमें सिर्फ 150 करोड़ या 165 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी ओएफएस है। आप इसे कैसे देख रहे हो आस्था मैम? देखिए, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात करें तो देखिए इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें एमएसएमई लोन 76% कॉन्स्टिट्यूट करता है। राजस्थान बेस्ड एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब अगर मैं ये पूरे आईपीओ को एनालाइज करती हूँ तो प्राइस टू बुक मल्टीपल पोस्ट इश्यू में बता रही हूँ 1.95 आता है। यानी कि इस इश्यू के आने के बाद जो पैसा आएगा कंपनी में उसके बाद नेटवर्थ बढ़ेगी और बुक वैल्यू बढ़ेगी। तो 1.95 पोस्ट इश्यू प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये लाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो 2-3 इश्यूज लगते हैं, सबसे पहले तो देखा जाए तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हैवी है, वहां पे थोड़ा-सा ज्यादा है। और दूसरी तरफ जो वैल्यूएशन किया है 1.95 प्राइस टू बुक, प्री इश्यू तो 2 से अबव हो जाता है, पोस्ट इश्यू इतना आता है। वो भी मुझे लगता है कि अपसाइड का जो स्कोप है उसमें लिमिटेड कर देता है। तो इसीलिए हमारी राय यही है कि इसमें भी एक बार लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद इसमें कोई मन बनाए। तो अभी क्योंकि इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, लगभग 5 आईपीओ अब खुलने वाले हैं, तो उसमें फिर राय यही रहेगी कि लक्ष्मी इंडिया की जो आईपीओ को एक बार वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखा जाए। ओके, इसे आप वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रख कर चलिएगा। अगले नाम पर आते हैं, वो है आदित्य इन्फोटेक। मैम इसको लोग कम जानते हैं, सीपी प्लस जो कैमरे आते हैं वो इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। तो आदित्य इन्फोटेक करीब करीब 640 से 675 रुपये का प्राइस बैंड है। 1300 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है आईपीओ के जरिए, जिसमें 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 800 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। आप इसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाह रहे हो कि आईपीओ खुलेगा कल से, सो अभी क्या करें? देखिए, वन ऑफ द लीडिंग वीडियो सर्विलेंस और सिक्योरिटी प्लेयर्स इन इंडिया में इनका नाम आता है। मेरे हिसाब से सेकंड नंबर की रैंकिंग है और सीपी प्लस ब्रांड में इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं सीपी प्लस ब्रांड के साथ आते हैं। मार्केट शेयर भी इनका अच्छा खासा है और यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक लगी। एक थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखा जाए तो FY25 में कुछ एक एक्सेप्शनल आइटम्स भी थे जिसकी वजह से हमने बॉटम लाइन को इफेक्ट होते हुए देखा। ओवरऑल मुझे लगता है कि इनकी ऑर्डर बुक जिस तरह से काफी बढ़िया है और जिस तरह की ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में डिमांड और ट्रैक्शन काफी स्ट्रांग रहने वाला है। तो हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को भी दी जा रही है। इसे लगाया जाए, इसमें लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से आदित्य इन्फोटेक में सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से दी जा रही है। ओके मैम, अगला नाम है लोटस डेवलपर्स का। ये बहुचर्चित आईपीओ है मैम, क्योंकि ये 30 तारीख से खुलेगा, नहीं परसों से खुलेगा। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 140 से 150 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड है और 792 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें बहुत सारे मार्की नेम ऑलरेडी हैं जिन्होंने प्री आईपीओ में डाला हुआ और कई सारे बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, डेवलपर ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस इन इंडिया है जिसमें इनका फोकस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काफी रहता है। ये आईपीओ हमें बहुत स्ट्रांग लगा। इसके पीछे के 2-3 कारण मैं बताती हूँ। सबसे पहले सीएजीआर ग्रोथ जो लास्ट 2 इयर्स की आई है, इन्होंने जो भी पीयर्स के नाम मेंशन किए हैं आरएचपी में, उन सबको आउटपेस किया है, चाहे से मैं टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों लेवल पे देखूं। दूसरी तरफ मार्जिन वन ऑफ द हाईएस्ट ये टारगेट करते हैं पूरे इनके पेयर्स के मुकाबले। मुझे लगता है जिस तरह की ग्रोथ है, जिस तरह के मार्जिन्स हैं, ये काउंटर है जो कि वेल प्लेस लगता है। इसमें बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से दी जा रही है। लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से लगाइए और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अप्रिसिएशन डेफिनेटली हमें लिस्टिंग के दिन भी देखने को मिलेगी। ओके इसके बाद अगला नाम जो है वो आता है M&B इंजीनियरिंग को लेकर। 30 जुलाई से लेकर 1 तारीख के बीच में आईपीओ खुलेगा। 366 से 385 रुपये इसका इशू प्राइस है। 650 करोड़ रुपए का ये टोटल इशू है। 275 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और करीब करीब 375 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। आप इसे देख पाए हो क्या मैम? जी, बिल्कुल। एमएनबी इंजीनियरिंग पे भी हमने एक स्टडी किया है। तो ये जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल्स, रूफिंग प्रोडक्ट्स ये जो बनाते हैं उसमें अच्छा खासा इनका होल्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो 2 सेगमेंट्स हैं, इसमें एक तो पीईबी है और दूसरा जो सेगमेंट है वहाँ पे मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी। रूफिंग प्रोडक्ट्स में जो प्रीफ्लेक्स करके जो दूसरा सेगमेंट है, वहाँ पे इनको मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और मुझे लगता है आगे जाके, क्योंकि वो सेगमेंट इनके लिए हाई मार्जिन सेगमेंट है, तो कंपनी वहाँ पे अपना और ज़्यादा रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करती हुई नज़र आएगी। मुझे ये आईपीओ भी अच्छा लगता है। लिमिटेड लिस्टिंग गेन
और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से एमएनबी इंजीनियरिंग के आईपीओ में भी हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। ओके। और अब मैम मच अवेटेड आईपीओ वो है एनएसडीएल। करीब करीब 760 से 800 रुपए का प्राइस बैंड है। 30 जुलाई से आईपीओ खुलेगा 1 अगस्त के बीच में, और करीब 4000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। करना क्या चाहिए इसमें मैम? जी देखिए, ओलिगोपॉली मार्केट है इस पूरे, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें दो ही प्लेयर्स हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। अब अगर हम एनएसडीएल की बात करें तो डेफिनेटली एज कंपेयर टू सीडीएसएल मार्जिन्स थोड़े से इनके कम है। अगर मैं सीडीएसएल से बात करूँ, और शायद यही एक वजह रही है कि इन्होंने यहाँ पे जो प्राइसिंग की है वो भी डिस्काउंट टू सीडीएसएल की है। तो ये आईपीओ हमें ठीक ठाक लगता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल लगाया जा सकता है, और लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें हमारी तरफ से लगाने की सलाह है। तो दोनों ही नजरिए से लिस्टिंग गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस आईपीओ में लगाने की सलाह है हमारी तरफ से। ओके। आशा मैम, बहुत लंबी सूची है, सो इतने सारे जो नाम है वो याद आपको ही रह पाएंगे, हमसे तो हो नहीं रहे। सो मैं एक एक करके सारे नाम आपसे लेता हूँ या प्रायोरिटीज पूछता हूँ आपकी। आप मुझे बताना कि इसमें सबसे ऊपर किसको आप रखोगे इन 8-9 जो खुले हुए आईपीओ चल रहे हैं। तो पहला नाम ब्रिगेड, शांति गोल्ड, लक्ष्मी इंडिया, आदित्य इन्फोटेक, श्री लोटस डेवलपर, एमएनबी इंजीनियरिंग और एनएसडीएल। इन सब में सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? कहना टफ है मैम, लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक या दो को प्रायोरिटी दे सकते हो तो कौन से होंगे? इसमें थोड़ा सा एक और एडिशन मैं करती हूँ सुमित जी। देखिए, शांति गोल्ड और ब्रिगेड की बात करें तो ये अभी क्लोज होंगे, मतलब ये ऑलरेडी चल रहे हैं इशू। तो उनका जब भी पैसा जो जाएगा तो वो वापस से आ जाएगा जब तक कि बाकी के आईपीओ ओपन होंगे, क्योंकि जी मैम। काफी सारे आईपीओ ऐसे हैं जो कि 30 तारीख से भी खुलेंगे, राइट। तो इसी पर्पज से शांति गोल्ड में यहाँ लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका पैसा मुझे लगता है जब ये आईपीओ ओपन होंगे, ओपन तो नहीं लेकिन जब तक ये क्लोज होने लगेंगे तब तक डेफिनेटली आ जाएगा। तो अभी अगर मैं ब्रिगेड और शांति जो ऑलरेडी ऑनगोइंग आईपीओ है उनको अगर मैं एक बार अलग हटा देती हूँ, क्योंकि शांति में मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि जो भी मनी रहेगा हम मानते हैं लिमिटेड रहता है, लेकिन ये वापस से आ ही जाएगा बाकी के आईपीओ जब तक क्लोज होंगे। अब अगर मैं एक रैंकिंग देती हूँ तो देखिए, मेरे को जो लोटस रियलिटी है वो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी पे रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहद मजबूत है। प्राइसिंग इन्होंने काफी अच्छी की है और ग्रोथ काफी सॉलिड है। जिस तरह से ये मार्केट केटर कर रहे हैं बॉम्बे में, इनफैक्ट पुणे में भी है, मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया रियल एस्टेट प्लेयर हो सकता है इन दी अपकमिंग टाइम। और ये इन्होंने दिखाया भी है, क्योंकि अपने पेयर्स को आउटपेस किया है ग्रोथ और मार्जिन फ्रंट पे। तो सबसे पहले एकदम सेफ अगर प्ले करना है तो लोटस रियलिटी हमारी तरफ से टॉप प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी के आईपीओस खराब है, और मैं भी ये भी एक चीज बोलती हूँ कि हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं, बट हो सकता है कि ये रैंकिंग ऊपर नीचे हो, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है ये कहना इस मुकाम पे कि पहले नंबर पे ये रखिए, दूसरे नंबर पे। कोशिश पूरी है, पर देखते हैं आगे ये किस तरह से इसका रिजल्ट निकलता है। तो पहले नंबर पे लोटस रियलिटी रखेंगे, दूसरी नंबर पे आदित्य इन्फोटेक को रखेंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है वीडियो सर्विलेंस का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑर्डर बुक भी अच्छी है और ट्रैक्शन काफी अच्छा है। तो दूसरे नंबर पे इसको रख सकते हैं, तीसरे नंबर पे एनएसडीएल को रख सकते हैं, और चौथे नंबर पे एमएनबी इंजीनियरिंग को रख सकते हैं। अगेन विद द डिस्क्लेमर कि ये रैंकिंग इंटरचेंजेबल हो सकती है, बट हाँ, ये 3-4 आईपीओ ऐसे लगते हैं, आप अगर रैंकिंग नहीं भी करना चाहें तो इनमें आप लगा लीजिए। मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये चारों आईपीओ ठीक लगते हैं। तो मैम सबसे पहला नाम तो आता है शांति गोल्ड का, लेकिन शांति गोल्ड के पैसे जब तक फ्री हो ही जाएंगे जब ये बाकी आईपीओ खुलेंगे। तो मैम गलत जी। अगर हो तो बताइएगा आप मुझे। पहला नाम है लोटस रियल एस्टेट का, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। दूसरा नाम आता है आदित्य विजन का, तीसरा नाम आता है एनएसडीएल का, और चौथा नाम आता है एमएनबी इंजीनियरिंग का। क्या मैं सही हूं मैम? जी, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि शांति गोल्ड हमने पहले नंबर पे दिया है तो इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। जस्ट एक लॉजिक बता रही हूँ हाँ। कि अगर अभी लगाएंगे तो इसके फंड्स फ्री हो जाएंगे जब तक ये आईपीओ क्लोज होते हैं। तो क्योंकि ये भी आईपीओ हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि टॉप रैंकिंग पे से रखा जाए। बस हाँ, ये है कि अगर 2-3 आईपीओ में लगा सकते हैं तो शांति गोल्ड में लगा लीजिए, उसके फंड्स फ्री हो जाएंगे। बाकी रैंकिंग, प्योर रैंकिंग के बेसिस पे देखा जाए तो ये 5 आईपीओ में ये 4 आईपीओ को हमने रैंकिंग दी है। लक्ष्मी इंडिया के लिए हम इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक बार उसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो लक्ष्मी शांति गोल्ड
को इसलिए रखा हुआ है ताकि उसका जब फंड रिलीज हो तो आपके पास ऑप्शन क्या हो, और जब ऑप्शन हो तो उन ऑप्शन में सबसे ऊपर नाम है लोटस, फिर है आदित्य, फिर है NSDL और फिर है M&B इंजीनियरिंग। तो ये सारे नाम आप लोगों के लिए रख दिए हैं शुरू से ही, पहले से ही, ताकि अगर जब IPO खुले तो आप लोगों को प्रायोरिटीज आपकी पता हो। आशा मैम, आज टाइट शेड्यूल के बावजूद आपने समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और बिलीव मी, आस्था मैम का शेड्यूल सच में बहुत टाइट है, कॉल भी नहीं उठा रही, इस तरह का शेड्यूल है, और उसके बीच में उन्होंने टाइम दिया, रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सुमित जी, मैं एक और चीज करना चाहूंगी, जस्ट देखिए हमारे व्यूअर्स बहुत विश्वास रखते हैं जब हम कोई भी IPO की एनालिसिस करते हैं, तो 100% कोई भी राइट नहीं होता। तो मैं फिर से बोलती हूँ, ये रैंकिंग इंटरचेंजेबल हो सकती है। मेन फोकस इस पे रखिए कि ये 3-4 IPOs हमें अच्छे लग रहे हैं जिसमें कि लगाने की हिदायत हमारी तरफ से दी जा रही है। रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी की लिस्टिंग बहुत बेहतर हो और किसी की लिस्टिंग जो हमने टॉप पे रखा हो उतनी नहीं हो, लेकिन जो हमारी समझ है, जो हमारी रिसर्च है, उस हिसाब से ये रैंकिंग निकाली गई है। बाकी हम जो हमारे रिटेल क्लाइंट्स की भी बात करते हैं, तो आजकल ज्यादातर सब क्लाइंट्स हमारे इतने एंथुसियास्टिक रहते हैं कि वो तीनों चारों IPOs में लगाने की बात करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है हमारी पब्लिक लगा सकती है, तो बिल्कुल ये तीनों चारों IPOs में आप लगाइए, और अगर लिमिटेड फंड्स हैं तो रैंकिंग के हिसाब से लगाइए। आशा मैम, अच्छी इंटेंशन से किया हुआ काम हमेशा अच्छा ही होता है, तो आपने अच्छी इंटेंशन से बता दिया, अब आगे अच्छा ही होगा, यही मान के हम चलते हैं। खैर, लेकिन मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज IPO पे अपना पूरा एनालिसिस हमारी रिक्वेस्ट पे हमें देने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात हम फ्राइडे को करेंगे ही, दोबारा एक रिव्यू कर लेंगे उस समय पर, लेकिन अभी के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया पहले आकर हमें ये सब चीज़ें समझाने के लिए। तो दो चीज़ें इस शो के एंड में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले तो जरा पंकज जी की वो कॉल लेके आइए जो उन्होंने हमें बताई थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने टोरेंट फार्मा में खरीदारी करके चलने की राय आपको दी थी। तो टोरेंट फार्मा की उस कॉल में उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी 3680 और 3710 के टारगेट के लिए। यही कॉल पहले आस्था मैम भी एक बार दे चुकी हैं। 3580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। दूसरा, आस्था मैम ने एक जिस्ट रखा है कि अगर आप किसी IPO में पैसा डालना चाह रहे हैं तो लोटस रियल्टी उनकी पहली प्रेफरेंस है, आदित्य विजन दूसरी प्रेफरेंस है, NSDL तीसरी प्रेफरेंस है और M&B इंजीनियरिंग उनकी चौथी प्रेफरेंस है। तो इन प्रेफरेंस के हिसाब से आप IPO मार्केट में आने वाले समय में देख सकते हैं। वाह, क्या IPO है।